क्या सच में पाकिस्तान अब भारत के कोलकाता शहर पर हमला करने की योजना बना रहा है, या ये सिर्फ एक खतरनाक चेतावनी है जो कि एक बहुत बड़े टकराव का संकेत है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अभी हाल ही में बयान है जो अभी सुर्खियों में चल रहा है और इसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं उस बयान की, उस स्टेटमेंट के बारे में जिसमें पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं यानी कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भारत को सीधी धमकी दी, सीधी चेतावनी दी, यानी कि थ्रेट दिया और कहा कि अगर भारत ने कोई भी सैन्य कार्यवाही की तो हम जवाब को कोलकाता तक लेकर जाएंगे। और दोस्तों, ये कोई आम बयान नहीं है। पहले जब भी किसी अटैक की बात होती थी तो हमेशा वो क्या होता था, जो भी पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से लगती जितनी भी स्टेट्स हैं उनको लगातार यानी कि चेतावनी दी जाती रही है, उनको ही खतरा होता था। लेकिन अब भारत के मेनलैंड को भी इस बयान के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बयान ऐसे समय में आता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक तरफ हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है, यानी कि वहां पर वॉर चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच। उसी बीच जो पाकिस्तान है वो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही भारत को ऐसी स्टेटमेंट्स यानी कि देनी शुरू कर दी हैं और उन्होंने कहा कि अगर भारत जो है वो इस पर कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो इंशाल्लाह हम इस जंग को कोलकाता तक लेकर जाएंगे। ये साफ साफ आप उनकी वर्डिंग को देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने भारत पर अटैक करने की बात कही है। इसके अलावा यानी कि उनका ये कहना है कि भारत खुद हमला कर सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है वो खुद किसी भी ठिकाने पर अटैक कर सकता है या फिर किसी भी बॉर्डर एरिया से जो भी स्टेट लगती है उन पर अटैक करवाया जा सकता है भारत के द्वारा। और फिर उसका जो बाद में इल्जाम रहेगा यानी कि उसका जो आरोप है वो पाकिस्तान पर लगा दिया जाएगा। यानी कि ये साफ साफ जो है हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह से पाकिस्तान को, एक तरह से पाकिस्तान खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। फॉल्स फ्लैग का दावा क्या कहता है, पाकिस्तान का आरोप क्या है कि भारत अपने ही नागरिकों या फिर पाकिस्तानी कैदियों पर फर्जी हमला भी करेगा और ताकि पाकिस्तान को फंसाया जा सके। इस गंभीर दावे के समर्थन में पाकिस्तान के द्वारा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो जितनी भी ये स्टेटमेंट दी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा भारत को लेकर, उसमें कोई भी सबूत यानी कि कोई भी प्रूफ जो है वो वहां पर सामने नहीं रखा गया, यानी कि कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। ये सिर्फ उनका एक तरह से दावा ही किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। ये तनाव हमें हमेशा से ही पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और इसके साथ जो भी गुजरात का इलाका लगता है जहां पर इस्लामाबाद जैसी जो पाकिस्तान की स्टेट्स हैं वो भारत के साथ लगती है, तो इनके बीच लगातार ये मतलब इतने ज्यादा इन सीमाओं पर हमले होते रहते हैं। यानी कि अगर कोई भी मतलब कि किसी तरह का अटैक होता है तो सबसे पहला शक हमें पाकिस्तान पर ही जाता है, क्योंकि हमें सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को प्रमोट करता है। प्रमोट मीन्स ऐसे कि आतंकवादियों के जो ठिकाने हमें मिले, जब हमने देखा है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था यानी कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। उसमें हमने देखा जो भी वहां पर आतंकवादियों के जो भी ठिकाने जो है फाइंड आउट किए गए थे वो हमें सभी पाकिस्तान में ही मिले थे। और इसी की सालगिरह यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सालगिरह आ रही है उससे पहले भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका ये जो बयान आया है यानी कि उन्होंने भी एक ऐसे तरह से यानी कि कहा है कि किस तरह से जो भारत है वो पाकिस्तान से बदला लेगा। और इसी तरह से जो ये बयान है दोनों देशों के मंत्रियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अभी हाल ही में उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर मिस एडवेंचर यानी कि कोई भी फिर से दुस्साहस करने की कोशिश की तो भारत जो है वो बहुत कड़ी कार्रवाई करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। यानी कि यहाँ पर भारत जो है खुद को बचाने के लिए जो भी बयान दे रहा था उसके चलते यानी कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ही पाकिस्तान का ये बयान सामने आता है।
ये पहलगाम आतंकी हमले की जो सालगिरह उससे ठीक पहले ऐसे बयान दिए जा रहे जिसमें पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, यानी कि पाकिस्तान ने जिन आतंकी ग्रुपों को सपोर्ट किया था, उन्होंने पहलगाम में कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। ख्वाजा आसिफ ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का जवाब तुरंत योजनाबद्ध और निर्णायक होगा, यानी कि ये डायरेक्टली हम इसको सीधी धमकी मान सकते हैं कि भारत को ये कहा जा रहा है, भारत को यानी कि भारत पर फिर से कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, ये जो कोलकाता को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो बयान आया, इस पर भारत की अभी तक क्या प्रतिक्रिया है? तो भारत जो है अभी तक इसने कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम मीडिया की बात करें, इंडिया मीडिया और जितने भी सुरक्षा सूत्र हैं जो, उनके द्वारा इसको खाली धमकी बताया गया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि आसिफ जो है वो बार बार फॉल्स फ्लैग का नरेटिव दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सबूत सामने नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता का जो जिक्र किया गया, ये इसमें एक खास बात है, क्योंकि हमेशा से ही जो पाकिस्तान है वो हमेशा से कश्मीर के मुद्दों को लेकर ही बातचीत करता है, चाहे वो इंटरनेशनल मंचों की हम बात करें, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, या फिर कहीं भी अगर बात करनी हो भारत और पाकिस्तान के तनावों की, तो वहीं पर जो है पाकिस्तान के द्वारा बार बार कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही उठाया जाता है। लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान, उन्होंने कोलकाता का नाम सामने रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कोलकाता है वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और भारत के पूर्वी हिस्से में, यानी कि अगर हम इंडिया का जब हम मैप देखते हैं तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड में कोलकाता सिटी, वहां पर बहुत सारे बड़ी जनसंख्या रहती है। इस निशाने यानी कि इसे निशाना बनाने की धमकी को काफी गंभीर भी माना जा रहा है, क्योंकि ये सीमा से काफी दूर है, एक बहुत बड़ा शहर इसको माना जाता है कोलकाता को। इसके अलावा दोनों जो है परमाणु शक्तियां होने के बावजूद दोनों देशों के बीच लगातार तनाव जो बरकरार है। हम जानते हैं भारत के पास भी परमाणु हथियार है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन फिर भी ऐसे स्टेटमेंट्स एक दूसरे के द्वारा पास आउट किए जा रहे हैं। अगर हम इनके प्रभावों की बात करें कि इसका जो प्रभाव हमें क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो हमें ऐसा दिख रहा है कि भारत में अभी थोड़ा जो है अलर्ट है वो और ज्यादा यानी कि जारी कर दिया गया, सतर्कता बढ़ाने की कोशिश की जा रही। कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि हम जानते हैं जहां पर भी किसी स्टेट या फिर कंट्री की कैपिटल होती है, वहां से सभी काम को नियंत्रित किया जाता है, सभी ऑफिस वहां पर मिलते हैं हमें कैपिटल में। और ऐसे ही कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है जो कि सीमा से करीब 1600 से लेकर 2000 किलोमीटर तक दूरी पर है। धमकी के बाद वहां पर सुरक्षा एजेंसियां जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ या फिर वहां की स्टेट पुलिस वो अलर्ट हो चुकी है। इसके अलावा आईएसआई नेटवर्क और बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले की सालगिरह भी नजदीक आ रही है, इसलिए पूरे देश में खास करके पूर्वी भारत में कड़ी सुरक्षा की जा रही है। हमें पता है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान और उसके साथ चीन जो है वो भारत को कैसे तोड़ना चाहता है, यानी कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहां पर हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलती है, जहां पर 7 सिस्टर्स हैं, उस हिस्से को भारत से अलग करना चाहते हैं। हो सकता है ये पाकिस्तान का किसी प्रकार का चीन के साथ मिलकर या फिर किसी भी तरह का एजेंडा हो सकता है। इसके अलावा आसिफ का जो बयान है वो पाकिस्तानी सेना सरकार की मजबूती दिखाने के लिए किया गया, आर्थिक संकट, इसके अलावा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो तनाव है और जितनी भी आंतरिक समस्या चल रही है पाकिस्तान में, उसके बीच जनता को भारत से खतरा दिखाकर वो भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें इसका सैन्य प्रभाव क्या पड़ सकता है, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहेगा। दोनों देश ही परमाणु शक्ति, इतनी बड़ी धमकी के बावजूद फुल स्केल वॉर की संभावना बहुत ही कम है। इसके अलावा भारत के पास अगर हम देखें तो काफी सारे हमारे पास वेपन्स है, फाइटर जेट है, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, राफेल, ब्रह्मोस, अग्नि सीरीज जैसी जितनी भी डेवलपमेंट मिसाइल्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास अब बहुत अच्छा, धीरे धीरे भारत जो है अपनी डिफेंस टेक्निक को डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता तक पहुंचना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ऐसे किसी भी अटैक में, तो हो सकता है कि भारत को जो है तोड़ने में ये कंट्री कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा अगर हम देखें लंबे समय का प्रभाव क्या पड़ सकता है अगर कोई ऐसा अटैक होता है, तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच और बहुत ज्यादा गहरा तनाव देखने को मिलेगा।
व्यापार पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है पहले से ही ठप हो चुका है भारत और पाकिस्तान का। और इसके अलावा बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, ये सभी जो है भारत पाकिस्तान पर नजर रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कंट्रीज जो है फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा असली खतरा जो रहेगा वो प्रॉक्सी वॉर्स का, जहां पर आतंकी हमले किए जाते हैं और जो भी छोटे छोटे जो आईएसआई समर्थित ग्रुप्स होते हैं कोलकाता या फिर पूर्वी भारत में छोटे हमले की कोशिश कर सकते हैं। भारत में ये जो बयान है सरकार को मजबूत रुख दिखाने का मौका देगा। इसके अलावा पाकिस्तान में सेना की इमेज को मजबूत करने का भी एक अच्छा मौका हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें जो है कोलकाता की वहां पर स्टेट के जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा क्या बयान आया है। हालांकि उन्होंने अभी तक यानी कि अभी तक एक तरह से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है होम मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं दिया गया। तो ये ऐसा है कि वहां पर जो यानी कि राजनीति है और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में। और वहां की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगने का रुख अपनाया। यानी कि वो केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत को लेकर किसी भी तरह का कोई भी प्रकार का स्टेटमेंट जारी कर देता है, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी उसका जो है जवाब नहीं दिया जाता। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सीधी युद्ध की घोषणा भी की जा रही है, लेकिन डायरेक्टली युद्ध वॉर अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भी अभी ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच उलझा हुआ है, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने में कामयाब हो रहा है। यानी कि लोगों को, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री वो वहां के लोगों को, जनसंख्या को दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो भारत के लोगों से। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर हम ग्राउंड लेवल पर अगर हम लोगों की प्रतिक्रिया देखें तो लोग कभी भी किसी भी कंट्री को लेकर इतने बड़े वॉर की एक तरह से नहीं चाहते। यानी कि अभी हम देखते हैं किस तरह से ईरान और अमेरिका, इसराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर बहुत सारे यानी कि लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है। यानी कि लाखों करोड़ जो मतलब कि मासूम लोग हैं जो वो मर चुके हैं, तो यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में कोई भी कंट्री की जो लोग हैं, कोई भी देश की जो जनसंख्या वो कभी भी इतने बड़े लेवल पर वॉर नहीं चाहती है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर मंत्रियों के अगर ऐसे ही बयान आते रहे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो सकती है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार ये जो बयानबाजी बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में इसको लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है, क्या जो पाकिस्तान है वो ऐसे ही सिर्फ भारत को धमकियां दे सकता है, या फिर भारत जो है वो कहीं ना कहीं भारत जो है इस बयान का उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, तो क्या भारत अपनी तैयारी कर रहा है, या फिर भारत जो है अभी सोचने में व्यस्त है कि आगे क्या करना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान जो है वो भारत को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों करंट के नए अपडेट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या यह सिर्फ एक स्टेटमेंट है या फिर किसी बड़े खतरे का संकेत।